नमस्कार मित्रों, मैं राहुल लाल। अडानी समूह के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ कम होने का नाम नहीं ले रहा है। 13 फरवरी का दिन भी कुछ उसी रूप में रहा। 24 जनवरी हिंडनबर्ग रिसर्च की जब रिपोर्ट प्रकाशित हुई, वहां से लेकर 13 फरवरी तक एक तरह से अडानी समूह जहां तक पूरा दिन जो है कि उनके शेयर लहूलुहान होते हुए रहे, और शाम होते होते ही 13 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी अडानी समूह को एक तरह से भारी झटका लगा है मित्रों। यानी पहले तो शेयर बाजार के झटके, और शेयर बाजार के झटकों के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट का झटका। अगर हम लोग देखें, मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 24 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक में अडानी समूह का जो मार्केट कैप है, मार्केट कैपिटलाइजेशन है, उसमें कम से कम 52% की कमी आ चुकी है। उसमें इसके ऊपर तो विस्तार से बातचीत करेंगे ही कि दिन भर शेयर बाजार में क्या क्या हलचल हुई, क्यों हुई, कैसे हुई। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि सुप्रीम कोर्ट, जिसने कि पहले शुक्रवार को सुनवाई की थी इस मामले को लेके, फिर सोमवार को भी जो है कि उसके सुप्रीम कोर्ट के जो है कि न्यूज जो है कि वो शाम से आने शुरू हो गए थे। वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या चीज कहा, वहां से क्या खबरें आई। देखिए, हम लोगों ने देखा था कि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से इच्छा व्यक्त की थी। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं DY चंद्रचूड़, उन्होंने इच्छा प्रकट की थी कि क्यों नहीं एक्सपर्ट पैनल से एक कमेटी बनाई जाए, और इसके लिए उन्होंने जो है कि केंद्र सरकार से पूछा था। साथ ही साथ नोटिस जारी किया गया था सेबी को भी। केंद्र सरकार ने, यानी कि केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए अटॉर्नी जनरल तुषार मेहता आज सुप्रीम कोर्ट में थे, और उन्होंने कहा कि कहीं कहीं केंद्र सरकार अडानी हिंडनबर्ग मुद्दे के मद्देनजर एक जांच कमेटी बनाने के लिए तैयार है। इस जांच कमेटी की बात शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने की थी। इस मामले पे उनसे पूछा गया था कि आप क्या करना चाह रहे हैं मित्रों। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अडानी हिंडनबर्ग मामले के बाद सुप्रीम कोर्ट जो सुनवाई कर रहा है, और जो एक तरह से एक्सपर्ट पैनल बनने की जो बात चल रही है, जांच समिति बनने की जो बात चल रही है, वो जांच करेगी किस चीज की? क्या वो अडानी मामले की जांच करेगी? क्या वो हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट में जो जानकारियां आई थी उसकी जांच करेगी? नहीं मित्रों, मीडिया में इस चीज को लेके, न्यूज को लेके कुछ कंफ्यूजन की स्थिति है। लेकिन हमारे यूट्यूब को आप देख रहे हैं तो आपको किसी कंफ्यूजन में रहने की जरूरत नहीं है। सीधे सीधे जो वो कमेटी बन रही है, वह एक तरह से भारतीय शेयर बाजार में जो नियामकीय ढांचा है, जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज है, उसमें कैसे सुधार हो, उससे संबंधित वो जांच रिपोर्ट। और मैंने पहले ही कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इसे काफी बृहत्तर नजरिए से देख रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो शुक्रवार को इच्छा प्रकट की थी, आज सोमवार 13 फरवरी को केंद्र सरकार ने उसके ऊपर सहमति प्रकट कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा है कि वो बुधवार तक जो संभावित सुझाव वो देना चाहते हैं, वो सुझाव जो है वो सुप्रीम कोर्ट को दे दें कि कौन कौन लोग होने चाहिए, किस किस नाम को वो देना चाहते हैं। और इस मामले पे सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई फ्राइडे यानी शुक्रवार को करने वाली है मित्रों। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि नियामकीय जांच के आदेश दिए गए हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटीज के जांच के आदेश दिए गए हैं, तो फिर इससे अडानी समूह को कैसा झटका? मित्रों, थोड़ा समझिए इसे विस्तार से कि इन रेगुलेटिंग अथॉरिटीज में रिफॉर्म्स के लिए जो पूरे जांच समिति बनेगी, वो जांच समिति भी मूलतः अडानी के लिए एक बड़ा झटका है। इसको हम लोग यूं समझें कि यह मामला 24 जनवरी से लेकर जिस तरह से बढ़ा 13 फरवरी तक, उसे सुप्रीम कोर्ट ने काफी भयावह माना। किसके लिए? भारतीय निवेशकों के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी था कि यहां पे निवेशक केवल अमीर लोग नहीं है, मध्यम वर्ग के लोग हैं, गरीब तबके के लोग भी शेयर बाजार में निवेश करते हैं। उनके हितों की सुरक्षा कैसे होगी? और ऐसे स्थिति में सेबी से भी मांगा गया था कि सेबी क्या कहना चाहती है इसके ऊपर। सेबी ने स्पष्ट पत्र दायर कर सुप्रीम कोर्ट को क्या कहा मित्रों? सेबी ने कहा कि हम अडानी प्रकरण की जांच काफी गंभीरता से करेंगे, ताकि शेयर बाजार में कैसे उथल पुथल हुई, उनके स्टॉक की क्या स्थितियां रही, इसको लेके हम जांच करेंगे। अगर सेबी ये शपथ पत्र दायर कर रहा है, साथ ही साथ केंद्र सरकार, वित्त मंत्री का बयान आप लोगों ने सुना होगा, कल वित्त मंत्री जी ने कल कहा था, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने, कि सेबी काफी दक्ष है, काफी दक्षता के साथ इन कामों को कर रही है। जो वित्त मंत्री ने बयान दिया था, वो बयान अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में भी दिया कि हमारी जो सेबी और दूसरी जो नियामक संस्थाएं हैं, वो काफी पेशेवर ढंग से काम करती हैं और तमाम हथियारों से सुसज्जित हैं।
वो शेयर बाजार के निवेशकों को सुरक्षित रखने के लिए, उनके हितों को सुरक्षित रखने के लिए। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट की इच्छा है कि यहाँ पे सुधार के लिए एक कमेटी का गठन होना चाहिए, तो केंद्र सरकार इसको स्वीकार करती है। अब मित्रों सोच के देखिए कि अगर सेबी और अन्य नियामक एजेंसियां, रेगुलेटरी अथॉरिटीज जिसकी मैं बात कर रहा था कि क्या वो एक्टिव क्यों नहीं हो रहे हैं, कहीं न कहीं उसके सक्रियता नहीं होने के मामले को लेके ही सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में देना पड़ रहा है आदेश। अगर ये एजेंसियां, जैसे हिंडनबर्ग का रिपोर्ट 24 जनवरी को आया था और उसमें जो जो आरोप लगे थे अडानी समूह के ऊपर, अगर बहुत सक्रियता के साथ जांच करती और दूध का दूध पानी का पानी अब तक अलग कर दी होती, तो क्या शेयर बाजार की यह स्थिति होती? क्योंकि शेयर बाजार की स्थिति की जब बात होती है मित्रों, तो समझने की जरूरत है कि जो 53% का मैंने बोला मार्केट कैप गिरे, वो बहुत चौंकाने वाले हैं। क्योंकि अडानी ग्रुप के 10 कंपनियां लिस्टेड हैं यहाँ पे। मैं बार बार बता रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बहुत बृहत्तर परिप्रेक्ष्य में आप लोगों को समझने की जरूरत है। उसे अगर छोटे परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो आप समझ नहीं सकेंगे, और उसको, उस परिप्रेक्ष्य को समझने के लिए सोमवार को शेयर बाजार में जो घटनाएं घटी उसे भी समझना आवश्यक है। केवल दिन भर में 13 फरवरी को अडानी शेयर लगभग उसमें कमी आई 10% की। लेकिन मित्रों अगर 24 जनवरी से लेके 13 फरवरी तक अडानी समूह के अलग अलग शेयरों का मार्केट कैप जो गिरा है, वो आंकड़े बिल्कुल चौंकाने वाले हैं, वो आंकड़े लोगों को डराने वाले हैं। अडानी का फ्लैगशिप जो उनका शेयर है अडानी एंटरप्राइजेज, उसमें 50% की कमी अब तक हो चुकी है वो 13 फरवरी तक में। सबसे जबरदस्त कमी किसमें देखी गई मित्रों? अडानी टोटल गैस में 69% की कमी, अडानी ट्रांसमिशन 59% का मार्केट कैप जो है उसका घट चुका है, अडानी ग्रीन एनर्जी 64% उसमें घट चुका है, अडानी पोर्ट्स एवं स्पेशल इकोनॉमिक जोन जिसके लिए अडानी समूह को जाना जाता था कि वो बड़े बड़े पोर्ट्स का निर्माण कर रही है, अब तो लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि बंगाल का उनका प्रोजेक्ट का क्या होगा। हालांकि अडानी समूह ने कुछ उसको लेकर भी बोला है कि हम उस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। लेकिन अडानी पोर्ट्स एवं स्पेशल इकोनॉमिक जोन के शेयरों में भी 27% की गिरावट है। अडानी पावर जिसके लिए अडानी को जाना जाता है वो पावर सेक्टर के लिए, उसमें अब तक 43% की कमी आ चुकी है। अंबुजा सीमेंट 31% की कमी आ चुकी है। अडानी विल्मर इसमें 28% मार्केट कैप कम हो चुका है। एसीसी इसमें मार्केट कैप 22% कम हुआ है। एनडीटीवी इसमें मार्केट कैप 30% कम हुआ है। यह एक स्थिति है। इतना भारी मात्रा में नुकसान हुआ है हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के सामने आने के बाद। और अगर हमारी नियामकी संस्थाएं बेहतरीन काम करती, स्वतंत्र ढंग से काम करती, तो क्या ये स्थितियां होती? अब पूरे शेयर बाजार की क्या स्थिति हुई वो आप लोग देख चुके हैं। निफ्टी की क्या स्थिति रही, दूसरे एनएससी की क्या स्थिति रही, वो आप लोग तमाम लोग देख चुके हैं। महत्वपूर्ण चीज क्या है मित्रों कि एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये कहीं न कहीं कि सेबी और दूसरी नियामकी संस्थाएं सही काम नहीं कर रही हैं। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रहा था तो उसमें अटॉर्नी जनरल की तरफ से एक चीज और कही जा रही थी कि जो एक्सपर्ट पैनल जांच करे उसे यह भी कहा जाए कि वो कोई ऐसी टिप्पणी ना करे जिससे सेबी और अन्य रेगुलेटिंग अथॉरिटीज की छवि खराब हो, क्योंकि इससे अगर उनकी छवि पे कुछ भी परसेप्शन में खराबी आएगी तो उससे हमारे शेयर बाजार और नीचे गिरेंगे। और सुप्रीम कोर्ट की जो मुख्य चिंता है कि आखिर निवेशकों की सुरक्षा कैसे हो, वो निवेशकों को और ज्यादा नुकसान होगा। आप सोच के देखिए कि ये स्थितियां बनी हुई हैं। तो ऐसे स्थिति में हमारी एक लाइन का जो मैं निष्कर्ष कर रहा हूं कि अगर रेगुलेटिंग अथॉरिटीज सही होती तो उसमें सुधार की बात क्यों होती? रेगुलेटिंग अथॉरिटीज के काम से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट होती तो वो काम होता ही नहीं। इसका मतलब है कि 24 जनवरी से 13 फरवरी तक उनके फंक्शनिंग में कोई विशेष चीजें माननीय सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिखी। इसलिए मैं कह रहा हूं ये पूरा का पूरा मामला एक तरह से कहीं न कहीं अडानी समूह का मामला इतना बड़ा और इतना विशाल हो चुका है कि वो उनको तो नुकसान पहुंचा ही रहा है, पूरे के पूरे भारतीय शेयर बाजार को नुकसान पहुंचा रहा है और भारतीय कंपनियों के परसेप्शन को खराब कर रहा है। सरकार जितना देर कर रही है उसके स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच में, उससे नुकसान और बढ़ रहा है। देखिए अगर हम लोग दिन भर के घटनाक्रम को देखें तो ब्लूमबर्ग से जो रिपोर्ट आई थी मित्रों, एक तरह से अडानी समूह लगातार ये प्रयास कर रहा है कि डैमेज कंट्रोल कैसे किया जाए। डैमेज कंट्रोल करने के लिए उनका एक प्रयास ये आया कि वो रेवेन्यू ग्रोथ रेट को जो है कि कम करने का प्रयास करेंगे और उसमें ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार 50% से ज्यादा कम कर दिया जाएगा। इस समय उनका रेवेन्यू ग्रोथ रेट का लक्ष्य क्या है मित्रों? 40% का लक्ष्य है।
ब्लूमबर्ग के अनुसार अब अडानी समूह ने अपना जो लक्ष्य बनाया है कि वो 15 से 20% का रेवेन्यू ग्रोथ रेट ही बनाएंगे, वो यानी अपने ग्रोथ रेट के लक्ष्य को वो घटा रहे हैं। साथ ही साथ जो जानकारियां आ रही हैं, समूह का ध्यान अब ये है कि समूह अब ये संदेश देना चाह रहा है कि हमारा पूरा ध्यान अब कर्ज चुकाने के लिए होगा, कैश बचाने के लिए होगा और नए निवेश में पैसा कम खर्च करने के लिए होगा। मित्रों, अब एक मेरा आपसे बेसिक और बुनियादी सवाल है, अगर आप इन तीनों टर्म को सुने कि वो लक्ष्य घटा रहे हैं, चलिए ठीक है, वो कैश फ्लो अपना बनाए रखना चाहते हैं, ये भी ठीक है, लेकिन वो नए निवेश भी घटाएंगे। आप सोच के देखिए कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े कंपनी हैं, आप अलग अलग क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश है आपका, और इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आप निवेश कम करेंगे तो फिर आपकी परियोजनाएं कैसे पूरी होंगी और फिर मार्केट आपके ऊपर कैसे विश्वास जताएगा। इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि ये योजना भी इनका गड़बड़ साबित होगा, ये शेयर बाजार में कॉन्फिडेंस साबित नहीं कर पाएगा। और अंततः हम लोगों ने देखा कि इन घोषणाओं के बावजूद भी सोमवार को 13 फरवरी को ये कॉन्फिडेंस गेन नहीं कर सके निवेशकों का। देखिए, निवेशकों का अभी जो स्थिति हम लोग देखें, भारतीय शेयर बाजार में रिकॉर्ड तौर पे अभी घरेलू निवेशक तो काफी ज्यादा संख्या में है मित्रों, यानी जो आप लोग हमारी बातों को सुन रहे हैं, आपकी संख्या तो बहुत पर्याप्त है, लेकिन विदेशी निवेशक दूरी बना रहे हैं। यानी अगर मैं ताजा आंकड़ा दूं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का अगर आंकड़ा देखिए मित्रों आप, तो वो फरवरी महीने में, अभी जबकि फरवरी के महीने बचे हुए हैं काफी हद तक, अब तक 9,600 करोड़ रुपया फॉरेन इन्वेस्टर्स यहां से निकाल के जा चुके हैं। आप लोग कह सकते हैं कि वो तो अमेरिका में जो है कि वो रेपो रेट में वृद्धि हुई है, तो उसके बाद से फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो है कि वो लगातार एफपीआई बाहर जा ही रहे थे। मित्रों, बाहर जा रहे थे, लेकिन दिसंबर के भी जरा आंकड़े जाके चेक कर लीजिए, आप लोग देखेंगे तो कुछ आंकड़े अतीत में बेहतर भी रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं कहीं फरवरी में अब तक अगर 9,600 करोड़ बाहर जा चुका है, उसके ऊपर भी हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट का प्रभाव है। मैं बार बार बता रहा हूं कि आखिर किस तरह से टोटल एनर्जी ने दूरी बनाई, अपने निवेश को होल्ड पे रखा उन्होंने कि जब तक कोई ठोस स्पष्टीकरण ना आ जाए हम निवेश नहीं करेंगे। नॉर्वे वेल्थ फंड को किस तरह से उन्होंने टाटा बाय बाय कर दिया, और हम लोगों ने पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो इनको लोन देने वाला जो इनके बड़ा बैंक है बार्कलेज बैंक, उसने भी कहा था कि हम भी यहाँ पे निवेश घटाएंगे। और जो MSCI उसके तरफ से मॉर्गन स्टैनले कैपिटल इंटरनेशनल जो बेंचमार्क है, उसने क्या रिपोर्ट दिए थे, उसने भी जो है कि कहीं कहीं इनके फ्री फ्लोट के मात्रा को जो है कि कम कर दिया था। तो ये सब लगातार अंतर्राष्ट्रीय संकेतक हैं। उन संकेतकों को सरकार को बहुत ध्यान देना चाहिए। केवल अडानी समूह को ध्यान देने की जरूरत नहीं है, सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप लोग शेयर बाजार में पैसे लगा रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि केवल घरेलू निवेशकों के पैसे से शेयर बाजार उछल कूद मचाता रहेगा, तो मित्रों आप किसी भ्रम के शिकार हैं। अर्थव्यवस्था को अगर आप जटिल ढंग से समझेंगे तो हमारे शेयर बाजार को सम्मान, जब तक इसमें प्रतिष्ठित ग्लोबल इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे, यहाँ एक तरह से कहेंगे कि वो हम लोग एक विकासशील देश हैं, इसमें प्रतिष्ठित ग्लोबल इन्वेस्टर्स के निवेश होना बहुत आवश्यक चीज है। और हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के बाद जिस तरह से सरकार ने अब तक कोई स्वतंत्र जांच कराने का कोई संदेश नहीं प्रदान किया है, उस कारण से हमारे निवेशकों को संकेत खराब जा रहा है। और इस संकेत को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ लिया है मित्रों। अगर सरकार पकड़ लेती तब तो स्थिति इतनी विकट नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट समझ चुकी है कि जो हमारी वर्तमान व्यवस्था है, वर्तमान जो हमारे नियामकीय ढांचा है, सेबी हो या तमाम दूसरी जो संस्थाएं हैं, उनका जो मॉडल रोल होना चाहिए वो मॉडल रोल प्ले नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए यहाँ पे रिफॉर्म्स की कहानी देखते हुए वो एक्सपर्ट पैनल बना के देखना चाहते हैं कि उनके सुझाव लेके कि किस प्रकार से इस पूरे व्यवस्था को बिल्कुल लोहा या इस्पात मुआ बना दिया जाए, जिससे कि भविष्य में इस प्रकार के संकट का सामना ना आप लोगों को करना पड़े जो निवेशक अभी इस समय कर रहे हैं। तो ये कहीं कहीं एक अलार्म बेल है पूरे प्रकरण को। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहीं कहीं एक खतरे की घंटी बजा दी है अडानी के लिए, अडानी के इस संपूर्ण प्रकरण के लिए। आगे भी लगातार इससे संबंधित जो भी अपडेट होंगे वो लगातार आप लोगों को मिलते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। धन्यवाद मित्रों।